पहला सामुएल 1 अध्याय 10 से 18 तक हम देखेंगे। पहला सामुएल 1 अध्याय उसका 10 से 18 तक देखेंगे। पहला सामुएल 1 अध्याय 10 से 18 तक हम देखेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के ऊपर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आमेन। हम क्या देखते हैं यहाँ पे? हन्ना का प्रार्थना से एली को क्या लग रहा है कि ये नशे में है, पी के आया। कहां पर? पवित्र मंदिर में। आपको ये बात समझ में? हन्ना एक लौते बेटे के लिए वो दुख से प्रार्थना कर रही थी बहुत देर से। अगर कोई हमारे बीच में है या ऑनलाइन में है, जो लोग आज औलाद के लिए तड़प रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, हन्ना जैसा हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना जैसा दुख से भरे हुए प्रभु के साथ हम आगे बढ़ना है, उसको पूछना है। या हन्ना जब प्रार्थना कर रही है घंटा घंटा, देखा एली को लगा कि इतना देर तक ये क्या कर रही है, ये पी के बेहोश में शायद होगा, ये पी के बेहोश में ऐसा हो रही होगी। और एली ने उसको कहा कि आप यादातों में आके यहाँ पे क्या कर रहे हो, नशे में होके क्या कर रहे हो? तो वो कह रही है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे यहोवा के चरणों में कि मुझे एक लोटे बेटे दे दे। आज भी बहुत सारे लोग दारू पी के कले से आते हैं, है कि नहीं? दारू पी के कले से आते हैं लेकिन पछताव का जीवन नहीं रहता है, प्रभु को डरते नहीं हैं। कोई कोई स्मोक करके आते हैं, कोई कोई व्यभिचार करके आते हैं, कोई कोई खैनी खा के आते हैं, कोई कोई तंबाकू खा के आते हैं। और पवित्र मंदिर में, ये पवित्र स्थान पर मैं प्रभु को माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद ये आदत में छोड़ता हूँ, क्योंकि वो देख रहा है। वो डर किसी के पास नहीं है। जिसका जीवन में प्रभु का डर है ही नहीं, वो कितना भी आए कुछ फायदा नहीं। ये बेचारी, उसके जीवन में एक बेटे का जो आवश्यकता था, वो घंटा घंटा वहां पे जाके प्रार्थना कर रही है। एली ने देखा इतना देर तक ये क्या कर रही है, शायद ये नशा करके आया और यहाँ पे ये ऐसी बैठी है।
आज भी बहुत सारे लोग गले से आते हैं नशे में। आओ प्रभु को माफ़ी मांगो, परिवर्तन का जीवन मांगो। प्रभु मेरे हाथों से ये छोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, मैं इसको दूर करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। जब तक कि तू इस शरीर से नहीं हटाएगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं समर्पित हो रहा हूँ, तो मुझे दया कर। मैं आज से वो दारू, वो गुटखा, वो खैनी, वो तंबाकू से मैं दूर होना चाहता हूँ, मुझे तू बचा। ये प्रार्थना आज कोई नहीं करते हैं, है कि नहीं? ये प्रार्थना आज कोई नहीं करते हैं। आ रहे हैं प्रभु के पास, सिर्फ नाम के लिए आ रहे हैं, कुछ पाने के लिए आ रहे हैं। प्रभु तो देगा, लेकिन पहले अपना हृदय को हम क्या करना? शुद्ध और परिवर्तन होना है खुद। एक बच्चा जब वो परिवर्तन होके दाढ़ी, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं ये सारा चीज छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि तेरा प्यार को मैंने पहचाना नहीं, ठुकरा दिया। मुझे अभी बुद्धि आया, मैं छोड़ रहा हूं ये सारा चीज, मुझे माफ कर दे और मुझे तू ये चीज दे। अपना पिता क्यों उसको खरीद के नहीं देने वाला? जरूर देगा। वैसे ही अगर हम जब पिता के पास आते हैं, मन फिराते हैं, क्या करना है? प्रभु को अपना हृदय में स्थान दे करके आप समर्पित हो जाओ। प्रभु आपको ऐसा आशीर्वाद करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने गवाही दिया था, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, 2-3 बार गवाही दिया था। एक पंजाब से एक भाई था जो उसका दीदी का बीमारी के लिए वो स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में वो जाता था, और जब सब लोग बेल जब होता है तो ड्रिल के लिए बाहर जाते थे, तो ये बैठता था और दुखी होकर। उसका टीचर देखा, क्या हो बेटा, क्या प्रॉब्लम, बीमारी कुछ है क्या, कुछ परेशानी है? नहीं टीचर, मेरे दीदी को हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं और उसको इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, डॉक्टर कह दिए वो बचेगी कि नहीं। तो टीचर ने उसको कहा, बेटा तो यीशु को विश्वास करता है, वही तेरे दीदी को चंगाई दे सकता है और तुझे भी उद्धार कर सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा टीचर? उन्होंने कहा, तो घर जाने के बाद अपना कमरा बंद कर, दरवाज़ा बंद कर दे, कमरे में जा कर के घुटने टेक के फुट फुट के प्रभु को बोल, यीशु का नाम लेके तू बोल तेरी दीदी के लिए, वो तेरी दीदी को चंगा करेगा। प्रार्थना किया हुआ ऐसे ही, फिर हॉस्पिटल गया। जो प्रार्थना किया 100 गुना से 80 गुना खत्म हो गया था वो जाने से पहले। हालेलुया। उसका दीदी का बीमारी 80% है चले गया था बीमारी। डॉक्टर भी अचानक आए वहाँ पे और देख के परेशानी हो रही है। फिर उन्होंने उसका दीदी को बताया, मामी को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया, मुझे बताया, मैं तेरे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। फिर उन्होंने आ गया। फिर वो दूसरा दिन जो है उसको डिस्चार्ज करके फेंक दिया, ठीक हो गया वो। हालेलुया। और वो प्रभु में बढ़ते 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 गया। उसका चाचा दारू पी के अपना पत्नी को मारता था, घर में शांति नहीं है, ऐसे बर्बाद। तब उस दारू पीने का भाई के लिए अड़ोस पड़ोस में शांति नहीं मिलता था, अपना परिवार जो बेइज्जती हो जा रहे थे। तो उसके लिए इसको जब पता चला तो इन्होंने डायरी में लिखे हर रोज प्रार्थना करता था। तो एक दिन उसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, वो शॉप में वो पंचर बनवा रहा था। तो उसके कंधे में पीछे को ऐसा हाथ रखा, तो पलट के देखा तो उसका चाचा मर गया। मैं ये कहाँ से आगे करके ऐसे सोचने लगा। तो ये अभी क्या बोलेगा, पैसा पूछ सकेगा या क्या है कैसा है, वो डर रहा था। उन्होंने कहा उसका चाचा कि बेटा इस दारू का आदतों से मैं तेरे चाची से बहुत शर्मिंदा हो रहा, मैं क्या करूं बेटा, मैं छोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है। उन लोग प्रभु में नहीं है। पंजाब तो जानते हैं आप, सिख लोग वर्शिप करते हैं पंजाब में। तेरी चाची जब मैं घर जाता हूं खाना खाने के लिए
तेरी चाची क्या करती है, जमीन के नीचे, जमीन में मुझे खाना देती है, प्लेट में नहीं, कहाँ पे, जमीन पर। वहाँ पे तरकारी, वहाँ पे रोटी, वहाँ पे खाना, वहाँ पे मुझे देती है। मेरा ज़िंदगी ऐसा है, क्या करूँ बेटा, ये आदतों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, चाचा एक ही है जो आपको, आपका जीवन को बदल सकता है, आपको छुटकारा मिल सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मुझे क्या करना पड़ेगा, जब तू घर जाएगा अपना कमरे में दरवाज़ा बंद कर दे और घुटने टेक, फुट फुट के तू प्रभु यीशु को बुला, और तो तेरा जो समस्या है, तेरा जो प्रॉब्लम है, तू बता दे यीशु मसीह को, तुझे वो छुटकारा देंगे। जब वो प्रार्थना में गया, अचानक यीशु का नाम लेते ही यीशु वहाँ पे हाजिर हो गया। उसको पता भी नहीं चला, वो शरीर से ऑटोमेटिक बाहर आ गया। हालेलुया। वो भाई ऑटोमेटिक उसका शरीर से उसका आत्मा बाहर आया और उन्हें गिड़गिड़ाने लगा, क्या हुआ बेटा, मुझे दारू से मुझे छुटकारा पाना है। उन्होंने कुछ नहीं ब्लेस किया, अचानक गायब हो गया यीशु मसीह। उस दिन से लेकर के आज तक ना दारू, पूरे परिवार मसीह को जाने, उद्धारकर्ता रूप से माने, और आज भी उन लोग जो है प्रभु के पास जाते हैं और सब लोग मिलके प्रभु का स्तुति करते हैं। हालेलुया। अगर कोई कर सकता है वो है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, और कोई एक इंसान, कोई परिवार, कोई आदतों को बदलने वाला एक ही है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई है नहीं। आपको और मुझे और इस दुनिया के लोगों को हर एक आदतों से, बंधनों से छुड़ा करके एक नया जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पे हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो एली को पता चला कि ये इतना घंटा, इतना देरी से क्या कर रही है, ये पी के आके यहाँ पे ऐसा हो रही है करके उसको लगा। लेकिन सचमुच उसको क्या चाहिए था, बाद में एली को पता चला, और जा यहोवा तुझे आशीष दे, तू जो चाहता है तुझे वही प्रभु दे दे। और प्रभु हन्ना को आशीर्वाद किया, और इस हन्ना को उसी जगह में जो प्रार्थना किया था, किसके लिए प्रार्थना किया था, एक बेटे। कैसा प्रार्थना किया था, कैसा प्रार्थना किया था, अगर हम अच्छा से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, वहां पे उन्होंने प्रार्थना किया कि अगर तुम मुझे बेटे दोगे तो तेरा सेवकाई के लिए मैं दे दूंगा, तेरे मंदिर में मैं समर्पित कर दूंगा। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे पति अगर दारू से छूट गया तो ये मैं कर देता हूँ ऐसे ही बोलते ना, मंगनी करते हैं ना। अगर मेरे डैडी अगर दारू या आदतों से छूट गया तो ये मन्नत रख रहा हूँ, मैं तेरे लिए सेवा करूँगा, तेरे लिए मैं कलेश आऊँगा, तेरे लिए ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे ही बोलते लोग। लेकिन बाद में नहीं आते, नहीं करते हैं। जैसे ही प्रभु का काम बन जाता है, बस कलेशिया में दिखने वाले नहीं है प्रभु का हाजुरी में आने वाले नहीं है, सब अपना अपना फायदा उठा के भाग जाने वाले लोग हैं। प्रभु जानता है, लेकिन वो दयालु है। हालेलुया। वो जानता है कि मुझे इन लोग धोखा देने वाले, लेकिन वो दयालु परमेश्वर है। लेकिन कभी ना कभी तो और आना ही पड़ेगा उसके चरणों में। तब प्रभु क्या करेंगे, तब और देरी करेंगे, आपको और देरी करेंगे। पहली बार तो आप आए थे, प्रभु देख के देखा कि आप उसके नाम पर जो आए हैं, मांगे हैं, आपको वो दे देगा। लेकिन देने के बाद, पाने के बाद आप प्रभु के साथ कैसा चलोगे, वो भी परीक्षा करेंगे।